हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज सेटबैक। सेटबैक का मतलब होता है फेलियर, फियास्को, डिबैकल, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, कॉम्प्लिकेशन, इशू, ग्लिच, किसी तरीके का, ठीक है, समस्या आ गई, किसी तरीके का फेलियर आ गया। लैकोना भी कह सकते हैं पहले, हालांकि लैकोना का एक मतलब कमी भी होता है। ओके जी, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल का मतलब होता है कि कभी भी कोई चीज़ बदल सकती है, ठीक है, किसी भी वक्त चेंज हो सकती है कोई चीज़। सो हम इसके लिए चेंजेबल कह सकते हैं, अनप्रडिक्टेबल कह सकते हैं, हम इसके लिए अनस्टेबल कह सकते हैं, हम इसके लिए प्रेकेरियस कह सकते हैं, प्रेकेरियस कभी भी बदल सकती है, कोई भी चीज़ चेंज हो सकती है, चेंजेबल कह सकते हैं, वॉलेटाइल कह सकते हैं, टेम्परामेंटल कह सकते हैं, कप्रीशियस कह सकते हैं, विम्सिकल कह सकते हैं, क्योंकि जो सन के लोग होते हैं वो कभी भी बदल जाते हैं। इम्पल्सिव कह सकते हैं हम इसके लिए, ठीक है जी। मर्क्यूरियल क्योंकि एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच में। फिर हम इसके लिए फ्लक्चुएटिंग कह सकते हैं, वैसिलिएटिंग कह सकते हैं, क्योंकि जो फ्लक्चुएट करते हैं, वैसिलेट करते हैं, लड़खड़ाते हैं, कभी भी टम्बल कर सकते हैं ना, टॉपल कर सकते हैं। सो इसीलिए फ्लक्चुएटिंग और वैसिलेटिंग कह सकते हैं हम इसके लिए। ओके जी, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ वेंटिंग। VENTING, वेंटिंग है। इस वेंटिंग का मतलब होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंगली बहुत अंदर से दुखी होते हैं, तो एकदम से बहुत स्ट्रॉन्ग जो इमोशंस होते हैं आप उनको रिलीज़ कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तू रो ले आज, अपना मन हल्का कर ले बेसिकली, है ना। कई बार हम अपने फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं, तो वेंटिंग का मतलब होता है अपने अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस को रिलीज़ किया। सो आप इसके लिए रिलीज़ कह सकते हैं, डिस्चार्ज कह सकते हैं, एमिट कह सकते हैं, एक्सप्रेस योर स्ट्रॉन्ग इमोशंस आप बोल सकते हैं इसके लिए। ओके जी, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रिंग फेंसिंग। देखिए, रिंग फेंसिंग का एक मतलब तो होता है कि जब हम खेतों के आसपास एक तरीके का, कैसे समझाऊँ मैं, मतलब जो लोहे के तार वगैरह लगा देते हैं ना, ताकि कोई जानवर अंदर ना आए, कोई एनिमल अंदर ना आए। पार्क के ऊपर भी लगा देते हैं, स्कूल के ऊपर भी रिंग फेंसिंग होती है कि कोई बंक ना मार जाए ना। तो एक तो रिंग फेंसिंग वो होती है, और एक रिंग फेंसिंग का मतलब होता है बेसिकली, जो इसका फिगरेटिव मीनिंग है वो ये होता है कि आपने किसी चीज़ के लिए बजट में जैसे पैसा कोई एलोकेट किया था, या बजट में नहीं, किसी भी चीज़ के लिए एलोकेट किया था, आपने क्लियरली तरीके से गारंटी दे दी है कि भैया जो पैसा जिस चीज़ के लिए लगा था वो उसी चीज़ पे खर्च होगा, किसी और चीज़ पे नहीं होगा। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिंग फेंसिंग। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ट्रिगर। देखो, एक ट्रिगर का मतलब तो होता है बंदूक कि जो मतलब होता है ना, घोड़ा दबा दे घोड़ा दबा दे, है ना। एक तो होता है ट्रिगर वो। दूसरा ट्रिगर का मतलब होता है आपने किसी को उकसा दिया, भड़का दिया है। सो हम सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। सो प्रॉम्प्ट कह सकते हैं, इंसाइट कह सकते हैं, इंस्टिगेट कह सकते हैं। अब पॉजिटिव तरीके से किए, नेगेटिव तरीके से किए, डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। सो हम इसके लिए प्रॉम्प्ट कह सकते हैं, प्रोपेल कह सकते हैं, स्टिमुलेट कह सकते हैं, इंसाइट कह सकते हैं, इंस्टिगेट कह सकते हैं, पोक कह सकते हैं, प्रोवोक कह सकते हैं, नच कह सकते हैं, फोमेंट कह सकते हैं, स्टोक कह सकते हैं, इंसिनरी कह सकते हैं, एम्पलीफाई कह सकते हैं।